कि क्रिकेट का सबसे बड़ा जुए का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है, और मुंबई से क्रिकेट कंट्रोल होता है। अगर वो मुंबई का बुकिया जो है ये तय कर देगा कि इंडिया ने जीतना है, तो वो हर कीमत के ऊपर जितवा देगा उसको। ठीक है, वो आईसीसी के मैच रेफरी को दोबारा शायद वो देखना चाहिए अब, क्योंकि इंडिया चैंपियन बन गया है, मैच का रिजल्ट तो नहीं चेंज होने वाला, लेकिन इस तरह की गलती के जो एरर ऑफ जजमेंट है उनको ठीक ज़रूर किया जा सकता है। कि जब भी कोई टीम कोई ऐसा टाइटल जीतती है तो वो एक खुशी एक अलग ही दिख रही होती है। मैं ये देख रहा था कि कल इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। कुछ का तो रोना मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि ज़बरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2024 भारत जीत चुका है और भारत के जीतने के बाद कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भारत वर्ल्ड कप जीता या जितवाया गया, ये अब मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। क्योंकि आईसीसी जिस तरह से भारत को माजी के अंदर फेवर्स दे चुका है, और खास तौर पर अगर वर्ल्ड कप 2023 को देखा जाए, उसमें जिस तरह से सेमीफाइनल और फाइनल की जो पिचेस हैं वो तब्दील की गई थी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या बात करें आपसे इन जाहिल पाकिस्तानियों के बारे में। ये जो जाहिल पाकिस्तानी है, इनको भारत का जीतना और भारत के जो इमोशन है वो इनको नौटंकी लग रही है। दोस्तों, ये इतने जले हुए हैं, कल्पे हुए हैं भारत के जीतने से कि सोशल मीडिया पे कुछ भी बकते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो मीडिया पर रो रो के बेहाल हैं। वो किसी न किसी बात पर रो रहे हैं, अपना रोना धोना शुरू कर दिया उन्होंने। मैच तो इनसे खेला नहीं जाता और कोई दूसरा जीतता है तो इन्हें मिर्ची लगती है, खास तौर से भारत से, क्योंकि भारत को भिखारिस्तान अपना दुश्मन समझता है। अब दोस्तों, काफ़ी सालों से भारत मेहनत करता हुआ आ रहा है, तो फाइनली उसने वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है बात। अब दोस्तों, आईसीसी को या बीसीसीआई को अगर मैच फिक्सिंग ही करनी होती तो 13 साल पहले ही कर लेता। वो इतने साल इंतज़ार क्यों करता? वो भारत वर्ल्ड कप पहले ही ले आता। 13 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या थी भारत को? तो दोस्तों, इन जाहिलों की बात पर क्या रिएक्ट करें? ये जब भी भारत कभी कहीं पर जीतता है या कोई डेवलपमेंट होती है भारत में, या भारत किसी मैच में जीत जाता है, तो इनको ऐसे ही पसीने छूटते हैं, ऐसे ही इनका धुआँ निकलता है पाकिस्तानियों का। ये मदरसे छापे हैं और कुछ नहीं। कहाँ क्या बोलना है इन्हें कोई अक्ल नहीं है। मंदबुद्धि लोग हैं ये। और लोग मुख्तलिफ अहम तरीन लोगों को कोट कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनके बयानात दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सारा स्टेज सेट किया गया भारत के लिए कि वही वर्ल्ड कप जीते। और पहले इस बारे में दावा कर दिया गया था। आईसीसी अपनी कमाई का 38% सिर्फ बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड को देता है, और भारत के क्रिकेट बोर्ड का कितना असर रसूख है आईसीसी पर, ये चीजें भी सामने आ रही हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर फाइनल का मैच, जो फाइनल खेला गया साउथ अफ्रीका और भारत के दरमियान, उसकी टाइमिंग भारत के कहने पर चेंज कर दी गई कि जनाब ये हम जिस टाइम पर कहेंगे, हमारे यहां प्राइम टाइम हो, उस वक्त ये मैच दिखाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एड्स हम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है, तो उसके मुताबिक ही दिखाया जाएगा। लेकिन ये तो कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा है। लेकिन ग्रुप्स किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह भारत को आगे लाया गया, किस तरह उनकी तरफ से यह दावा किया गया था भारत की तरफ से कि जी हम ही जीतेंगे, उसके पीछे क्या राज है, ये सब कुछ अब लिखा जा रहा है। आज टीवी कह रहा है आईसीसी ने भारत को सपोर्ट किया। साबिक भारतीय खिलाड़ी का दावा कि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता या जितवाया गया, आज टीवी ने पूरी इस पर खबर शाया की है। अच्छा, बीबीसी न्यूज पर भी लिखा है, समीर चौधरी की तहरीर मुबारक हो, वर्ल्ड कप हुआ है, किस तरह हुआ, किस तरह ये सारा कुछ किया गया, उस पर उन्होंने पूरी तफसील लिखी है। जय शाह की वर्ल्ड कप जीतने की पेशगोई पूरी, वायरल वीडियो में ऐसा क्या कहा था जियो टीवी। स्टेज भारत के लिए सेट हुआ, दावे बढ़ने लगे, एक्सप्रेस न्यूज। अब आप देखें कि ये अखबारात हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, अंग्रेजी अखबार भी एक्सप्रेस का है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर जो है इस वक्त एक्सप्रेस में वो है स्टेज भारत के लिए सेट हुआ। ये दावे बढ़ने लगे कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, हत्ता कि वही आए हैं और ट्रॉफी भी रोहित शर्मा को दी है उन्होंने। वो किस तरह से इतना रोल रखते हैं कि ट्रॉफी भी वो दे रहे हैं, आईसीसी को कहेंगे कि जनाब टाइमिंग चेंज कर दो, फाइनल की टाइमिंग भी उनके मुताबिक होगी। ऐसे लगता है खिलाड़ी भी वो चुनेंगे कि कौन से खिलाड़ी दूसरी टीम में होंगे या कौन सी टीम हमारे खिलाफ आएगी।
फिर सारा टाइमिंग चेंज करने में जैसे अफगानिस्तान को रेस्ट ही नहीं मिल सका, दूसरी टीमों को कई दफा रेस्ट नहीं मिलता, पाकिस्तान के साथ भी माजी में हो चुका है, और भारत को अच्छी जगह ठहराया जाएगा, उनको रेस्ट भी टीम को ज्यादा दिया जाएगा हर लिहाज से। हत्ता के पिचेस के बारे में भी ये बात पहले भी हुई है कि जी उनके मुताबिक पिचेस तैयार की जाती है, उनकी मर्जी की तैयार की जाती हैं, चाहे दुनिया में जहां भी मैचेस हों। जब भारत को जीत मिली और भारत ने जिस अंदाज में जीत हासिल की, उसको लेकर जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम थे उन्होंने भारत को फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुबारकबाद है वो दी। लेकिन जब मैच को दोबारा से स्टडी किया गया तो फिर वही नाम जो कल भारत को मुबारकबादें दे रहे थे, उन्होंने नई किस्म के जो तज्जिए हैं वो पेश करने शुरू कर दिए। और अगर ये कहा जाए कि भारत और जनूबी अफ्रीका के मैच के 24 घंटे बाद जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम हैं उनके मुताबिक फिक्सिंग के नए सबूत जो हैं वो सामने आ चुके हैं, तो यह भी गलत नहीं होगा। इस वक्त एक पोस्ट शेयर की जा रही है और उस पोस्ट में भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया गया है प्री वर्ल्ड कप 2024 एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तमाम बातें जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने आपके सामने रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वो सारी की सारी बातें जो हैं वो सच साबित हो चुकी है। क्योंकि जब हम वक्त से पहले चीजें आपके सामने रखते हैं तो कुछ लोग बड़े नाराज होते हैं, कहते हैं कि जनाब आप तो खबर जो है उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं। लेकिन हमने जब मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि दो भाइयों के दरमियान भी तो लड़ाई हो जाती है, तो हमने कहा था कि ये लड़ाई पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2024 हारने की सूरत में जो बर्दाश्त है वो करनी पड़ सकती है। भारत में जो भारत के बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, उन्होंने बाकायदा एक जगह पर खिताब करते हुए यह कहा था कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2024 और रोहित शर्मा की कप्तानी में जीतेगा। और रोहित शर्मा ने कुछ डिमांड पुट अप की थी, जिनमें पहली डिमांड ये थी कि एंकर रोल प्ले करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो उनको वर्ल्ड कप 2024 की जो टीम है उसके अंदर नहीं चाहिए, और एंकर रोल प्ले करने वाले खिलाड़ी से जो डायरेक्ट इंडिकेशन थी वो विराट कोहली थे। जो कैच पकड़ा गया असल में यही वो चीज है जो इस वक्त ज्यादा हाईलाइट की जा रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज जनाब इस वक्त इंग्लिश मीडिया के ऊपर चल रही है वो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल। और अब आप वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो मेरी वीडियोस हैं वो निकाल कर देखिएगा। मैंने कहा था कि जनाब ये जो शेड्यूल तरतीब दिया गया है ये सबसे बड़ी फिक्सिंग है, लेकिन उस वक्त लोग नाराज हुए, कहा कि जनाब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आईसीसी क्यों फेवर करेगा। तो मैंने आपके सामने चीजें रखी थी कि देखें अगर इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच नासो काउंटी के अंदर मिल रहा है, देन अगेंस्ट आयरलैंड मैच नासो काउंटी के अंदर मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान डैलस के अंदर मैच खेलेगा, देन ट्रैवल करेगा और न्यूयॉर्क के अंदर आकर खेलेगा, तो ये क्लियर जो फेवरेटिज्म है वो भारत के कंधे के ऊपर रखी गई। क्योंकि भारत ने अपने पहले 3 मैचेस नासो काउंटी के अंदर खेले, उनको लेस ट्रैवल करना पड़ेगा। और एशिया कप 2023 जब पाकिस्तान हारा था तो उसके पीछे जो रीजन करार दी गई थी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुसलसल ट्रैवल करना था कि पहले पाकिस्तान के अंदर मैच खेला, देन श्रीलंका के अंदर गए, देन अगेन पाकिस्तान के अंदर है, देन अगेन श्रीलंका के अंदर गए। सो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो थे वो थकावट का शिकार हो चुके थे। इसके बाद जो जनाब साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन है उन्होंने भी क्लियरली ये कहा कि जो इंग्लिश टीम का सेमीफाइनल इंडिया के साथ शेड्यूल था वो तो इस जगह पर होना ही नहीं था जहां पर हुआ। और ये कैसे आईसीसी तय कर सकता है कि जो भारत है वो फ्ला स्टेडियम के अंदर खेलेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। सो जनाब ये बातें बिल्कुल ठीक है, फेवरेटिज्म दिखाई गई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।